रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका सबसे पहले विरोध में उतरा। रूस के खिलाफ बोलने लगा, हर मोर्चे पर रूस को तोड़ने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई प्रतिबंध लगा दिए गए। एक के बाद एक प्रतिबंधों से रूस को जकड़ने की कोशिश की गई। दोनों देशों की लड़ाई में अमेरिका इतरा रहा था और अपनी बादशाहत का एहसास करा रहा था, पर बाइडेन शायद भूल गए अमेरिका शेर है तो रूस भी किसी से कम नहीं। और इसमें रूस ने अमेरिका की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसमें भारत का अहम रोल है। भारत के करीब रहने के कारण रूस ने भारत को थैंक यू भी कहा था। रूस ने भारत के साथ बिजनेस को बढ़ाने का वादा भी किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद ये वीडियो समझ में आएगा। और सबसे खास बात ये कि ये व्यापार नए पेमेंट सिस्टम से होगा। फिलहाल भारत और रूस नए सिस्टम पर काम करेंगे। चीन अभी इससे बाहर है। भविष्य में वो जुड़ेगा या नहीं अभी कहा नहीं जा सकता। ये पेमेंट सिस्टम के लिए दो मुख्यालय होंगे, एक रूस में होगा तो दूसरा दिल्ली में। और अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने के लिए रूस ने कह दिया कि वो डॉलर में कामकाज नहीं करेगा, ना ही किसी से डॉलर में पेमेंट लेगा और ना ही देगा। जिसे रूस के साथ कारोबार करना है उसकी पेमेंट रूबल में करनी होगी, यानी रशियन करेंसी ही मान्य होगी। दरअसल रूस में नेचुरल गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसका सप्लाई पूरे यूरोप में करता है। रूस ने अभी ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च का हिसाब अब तक बीत चुका है। अप्रैल से गैस तभी दी जाएगी जब पेमेंट रूबल में यानी रूस की करेंसी में होगी। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ रूस पर धड़ाधड़ प्रतिबंध लगाए पड़े थे। इसके पीछे पश्चिमी देशों की रणनीति, रूस की आर्थिक ताकत कमजोर हो जाएगी और उसकी कमर टूट जाएगी और पुतिन सरेंडर कर देगी। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। पुतिन ने ऐसी चाल चली कि पश्चिमी देशों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। अगर गैस खरीदने वाले मुल्क के पास रूबल नहीं है तो वो इसका बहाना भी नहीं बना पाएंगे। मतलब ये कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले देशों को उन्हीं भाषा में जवाब देगा। गैस खरीदने वाले देशों को साफ कह दिया है कि रूस की बैंकों में खाता खुलवाना होगा, जहां से वो किसी भी करेंसी को रूबल में बदलवा पाएं। खास बात ये कि ये वही बैंक हैं जो रूस के बैंकों पर बैन लगाया या बैन का समर्थन किया। अब उन्हीं देशों की मजबूरी है कि उन बैंकों में खुद खाता खुलवाना होगा, यानी अब ये पेमेंट पुतिन की बताई हुई नई व्यवस्था से ही शुरू करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे यूरोप में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि गैस की सप्लाई बंद हो गई तो देश केवल रिजर्व भंडार पर निर्भर होंगे और वहाँ गैस के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल गैस के बिना यूरोप में काम चलना बहुत मुश्किल है। उद्योग धंधे गैस की सप्लाई पर टिकी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गैस की जरूरत पड़ती है। जितना इस्तेमाल बिजली का होता है अनुमान लगाया जाता है उससे 10 गुना ज्यादा नेचुरल गैस की पड़ती है। लेकिन नेचुरल गैस के मामले में रूस दुनिया का बेताज बादशाह है और इस बार पुतिन ने इसी बादशाहत का इस्तेमाल अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को तोड़ने में किया है। $1 की कीमत 80 रूबल के बराबर थी, जो प्रतिबंध के बाद 109 रूबल तक पहुंच गई। अब वापस 80 रूबल के करीब पहुंच गई है। रूबल में गैस के डील होने से डॉलर की बादशाहत कम हो गई है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस से उलझने वालों का अंजाम बुरा होगा। पूरे यूरोप में 30% गैस रूस से आता है और ये 30% का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। अचानक अगर 30% गैस की सप्लाई कम हो जाए तो देश का बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए यूरोप के देश धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि रूस पर निर्भरता कम की जाए। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर रूस ने सप्लाई बंद कर दी तो कूटनीति की पिच पर पूरा यूरोप क्लीन बोल्ड हो जाएगा। माना जा रहा है रूस ने कच्चे तेल और गैसों के नए खरीदार ढूंढ लिए हैं। इसलिए अगर गैस की खरीद यूरोप की तरफ से कम भी की जाती है तो रूस को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर पुतिन ने अपनी चाल जल्दी और खुद ही गैस की सप्लाई रोक दी तो हड़कंप मच जाएगा। ऊपर से पूरे यूरोप का बजट बिगड़ जाएगा, वो अलग। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।